है उसको राष्ट्र को समर्पित किया था। तो इसलिए साल भर कार्यक्रम चलाने का फैसला किया गया है। 11 जनवरी को खुद पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ जाएंगे, वहां पर एक कार्यक्रम जो होगा उसमें हिस्सा लेंगे और उसके बाद पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की भी रूपरेखा वो तैयार कर ली गई। तो एक बड़ा संदेश सरकार की ओर से दिया जा रहा है सोमनाथ टेम्पल को लेकर के, और इसके पीछे भावना यही है कि जो 2047 तक की नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को विकसित करने का, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, उसके बारे में जनता को ज्यादा जानकारी हो, अपनी गौरवशाली इतिहास का भी उसको परिचय मिले। जी बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए, साल 1026 में पहला हमला हुआ और आज इसे 1000 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर एक बेहद भावनात्मक ब्लॉग साझा किया, जिसमें पीएम ने सोमनाथ के स्वाभिमान के गौरवशाली इतिहास को लिखा है। आस्था से सृजन की शक्ति का प्रतीक सोमनाथ, पुनर्निर्माण और साहस की कहानी सोमनाथ, भारतीय सभ्यता का अनंतनाद है सोमनाथ। आस्था, विश्वास और भारतीय सभ्यता का अनंतनाद करते सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणकारियों के पहले हमले को आज 1000 साल बीत चुके हैं। कई विदेशी हमलावरों ने मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया, पर सोमनाथ अडिग रहा और आज भी अडिग है। सोमनाथ पर अपने भावनात्मक लेख की शुरुआत पीएम मोदी ने ये लिख कर किया है कि भारत की आत्मा है सोमनाथ। सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है और ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, यानी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। पीएम मोदी ने यहाँ ये भी लिखा है कि सोमनाथ सभ्यता का और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है और इसके दर्शन मात्र से इंसान पाप मुक्त हो जाता है, और इसे ही दर्शाने के लिए पीएम ने शास्त्रों का वर्णन करते हुए लिखा है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापे प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछित मृत स्वर्ग समाश्रय। इसे समझाते हुए पीएम ने लिखा है कि सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। सोमनाथ के धार्मिक महत्व को समझाते हुए पीएम मोदी ने सोमनाथ पर हुए कई विदेशी हमलों का जिक्र भी किया और इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। पीएम ने अपने लेख में लिखा है कि वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 2026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। अपने भावपूर्ण लेख में पीएम ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का भी जिक्र किया है और उस काल को याद करते हुए लिखा है कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोल दिए गए थे।
पीएम ने अपने लेख में आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस योगदान को भी याद किया, जिसकी वजह से 1951 को सोमनाथ फिर अपनी भव्यता के साथ खड़ा हुआ था। हालांकि उस दौर को याद करते हुए पीएम मोदी ने ये भी जिक्र किया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। सोमनाथ के पुनर्निर्माण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि सोमनाथ भारतीयों की अटूट आस्था की गाथा है, जो दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज भी हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।